अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम 10th क्लास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका तारीख और सियासियात का पर्चा होना बाकी है। अभी मैं आपको तारीख और सियासियात में जो सवालात आते हैं उसकी तैयारी करवाऊंगा। इससे पहले मैंने तारीख का पर्चा कैसे होता है और उसमें जवाबात कैसे लिखने होते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, किन बातों का ख्याल रखना होता है तारीख का पर्चा हल करते हुए, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था। अभी इस सवाल में मैं कसीर मुतबादिल वाले सवालात आपको बताऊंगा। ये तारीख और सियासियात दोनों के मिलाकर मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया हूँ। यानी तारीख में जो 9 सबक है, 9 सबक में जितने कसीर मुतबादिल वाले सवालात हो सकते थे वो सबको यहाँ लिख दिया हो। और उसके साथ साथ सियासियात के जो 5 सबक है, 5 सबक में जितने कसीर मुतबादिल वाले सवालात हो सकते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया हो। ये आपको तारीख में 3 मार्क और सियासियात में 2 मार्क, इस तरह से 5 मार्क का इसमें ये वीडियो से आपको इंशाल्लाह हासिल होगा। और ना सिर्फ 5 मार्क का, बल्कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं तो वो आपको दीगर सवालों में भी मदद करते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पर शुरू करते हुए बताता हूँ आपको। ठीक है। जदीद तारीख नवीसी का बानी डैश डैश को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो जदीद तारीख नवीसी का बानी जो है वॉल्टियर को कहा जाता है। अब ये बात जो है, अगर आपको एक जुमले के जवाब में लिखना पड़े या फिर जदीद तारीख नवीसी के बारे में अगर आपको 3 मार्क वाले सवाल में लिखना पड़े, तो वहां भी ये आपको हेल्प करता है। ठीक है। इस तरह से ये जो है सिर्फ एक जगह आपको काम में नहीं आते, बल्कि पूरे पर्चे में मुख्तलिफ जगह पर ये मालूमात आपको जो है काम में आ सकती है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नामी किताब किसने लिखी है? तो ये है माइकल फूको की किताब। किसकी है? माइकल फूको की। तो आपने ये याद रखना है। ठीक है। दुनिया का सबसे कदीम खुतबा कहाँ पर है? तो वो फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में। इस बात को आपने वो फ्रांस के भी कौन से लॉर्ड जो है अजायब घर में रखा गया है। और यहाँ पर जो चौथी जो है खाली जगह है वो क्या है? तारीखी वाक़यात को तहरीर करने की रिवायत का आगाज मेसोपोटामिया की सुमेरी सुमेरी तहजीब से हुआ है। कौन सी तहजीब से हुआ है? सुमेरी तहजीब से। ये बात आपने याद रखना है कि तारीखी वाक़यात को तहरीर करने का यानी लिखने का की शुरुआत कहाँ से हुई? मेसोपोटामिया की जो सुमेरी तहजीब थी वहां से भी। असल में शुरू में जो 4 तहजीबें पाई जाती थी, एक मेसोपोटामिया की तहजीब, ठीक है, ये हड़प्पा तहजीब, फिर ये चीन की तहजीब, एक मिस्र की तहजीब। तो इस तरह से 4 अलग अलग तहजीबें पाई जाती थी। तो उसमें से एक मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब है। जदीद तारीख नवीसी की रिवायत के बीज कदीम यूनानी मौर्खों की तहरीरों में पाए जाते हैं। किसकी तहरीरों में पाए जाते हैं? जदीद तारीख नवीसी की रिवायत के बीज, यानी जदीद तारीख नवीसी जो कुछ है अभी, इसके मुतालिक बाज बाज चीज़ें जो है कहाँ पर मिलती थी? तो यूनानी मौर्खों की तहरीरों में मिलती थी। यहाँ पर देखिए, 5वीं सदी कबल मसीह के यूनानी मौर्ख ने यहाँ पर जो है अपनी किताब के उन्वान के लिए पहली बार हिस्ट्री लफ्ज का इस्तेमाल किया था। तो वो कौन था वो? तो वो हीरोडोटस था। कौन था? इसको हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 19वीं सदी की तारीख नवीसी के तर्ज पर खास तौर पर किसने लिखा है इसमें? तो ल्यूपोल्ड वॉन रांके, इसने जो है लिखा है अपने ख्यालात का। उसके ख्यालात का जो है 19वीं सदी की तारीख नवीसी के तर्ज पर खास तौर से असर पड़ा है। ठीक है। 20वीं सदी के आगाज में फ्रांस फ्रांस में किसने, फ्रांस का क्या आएगा यहाँ पर? 20वीं सदी के आगाज में फ्रांस में एनल्स एनल्स नाम से मारूफ तारीख नवीसी का तर्ज वजूद में आया। ये एनल्स जो है 2 भाइयों ने मिलकर शुरू किया था। ये सिस्टम जो है ना, एनल्स जो तारीख का मकतब फिक्र है, जिस तरह से जो है मार्क्सी जो है तारीख का एक मकतब फिक्र है। एक जो है यहाँ पर हमको जो महरूम तबके के लिए लिखी जाने वाली तारीख हमारे सामने आती है। मुख्तलिफ तरह की जो तारीखें हमारे पास में आती है, तो उनमें ये जो है एनल्स का भी एक सिस्टम है। एनल्स भी एक अपनी मकतब फिक्र है। ठीक है। ये 2 भाइयों ने शुरू किया था। किसी
तारीखी वाक़ये का मतलब अक्स करने के लिए उसकी दर्जाबंदी दो मुखालिफ किस्मों में की जाए। ये जदलियाती उसूल जर्मन फलसफी, कौन से जर्मन फलसफी ने पेश किया था ये? तो ये जॉर्ज हीगल ने पेश किया था, जॉर्ज हीगल। ठीक है। इंसानी तारीख गुरूही जद्दोजहद की तारीख है, ऐसा ख्याल कार्ल मार्क्स ने पेश किया था ना। ऐसा ख्याल जो है कार्ल मार्क्स ने पेश किया था, इंसानी तारीख गुरूही जद्दोजहद। मार्क्सी जो वह है तारीख नवीसी, ये अपने आप में एक पूरा मकतब फिक्र है। ठीक है। भारतीय महकमे आसार कदीमा के पहले डायरेक्टर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय आसार कदीमा के पहले डायरेक्टर कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। रियासतकार के नाम से जो अखबार मशहूर है वो कौन सा है? रियासतकार के नाम से, सॉरी, रियासतकार के नाम से जो है क्या मशहूर है यहाँ पर? चार ऑप्शन दिए गए हैं रियासतकार के नाम से। हाँ, अच्छा, ये जो है किताब नहीं है, ये जो है इनके अलकाब है। ठीक है। तो रियासतकार के नाम से जिसको मशहूर, जो मशहूर है वो कौन है? गोविंद सखाराम सरदेसाई। ठीक है। गोविंद सखाराम सरदेसाई को रियासतकार के नाम से जाना जाता है। 7वीं सदी ईस्वी के शायर बान भट्ट की संस्कृत नज्म कौन सी है? तारीख नवीसी की शक्ल में है वो जो, तो वो है हर्षचरित। हर्षचरित। तो ये बान भट्ट की है, आपने याद रखना है, 7वीं सदी में लिखी गई। ठीक है, और वो संस्कृत नज्म है, इस तरह से आप उसको याद रखें। 12वीं सदी ईस्वी में रेड देश की राष्ट्र रंगीनी कश्मीर की तारीख पर लिखी जाने वाली किताब है, तो कलहन की लिखी हुई किताब है ना, जो इस पर तारीख पर किताब है, कश्मीर की तारीख पर। प्रिमेटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी नामी किताब किसने लिखी थी? ये प्रिमेटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, तो ये जो किताब है किसने लिखी थी? तो अभी यहाँ पर उसका मुसन्निफ के नाम के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन तारीख नवीसी की ये जो किताब है तारीख नवीसी की मिसाल है। कौन सी तारीख नवीसी की मिसाल है? तो ये जो है कम्युनिज्म, मार्क्सवादी जो है तारीख की मिसाल है। ठीक है। तारीख तारीखी तहकीक के लिए डेड डैश ने पूना में 7 जुलाई 1910 को भारत इतिहास संशोधन मंडल कायम किया। किसने कायम किया था ये? तो ये मौर्रिक वीके राजवाड़े ने कायम किया था। ठीक है। महाराष्ट्र में कौम प्रस्ताना तारीख नवीसी की तहरीक डेड डैश से मिली। किससे मिली ये तारीख? तो ये विष्णु शास्त्री चिपलूनकर से मिली। ठीक है। 19वीं सदी में खातिन के मुतालिक लिखने वाले मुसन्निफिन में डेड डैश का नाम नुमाया है। किसका नाम नुमाया है? तो 19वीं सदी की बात चल रही है, ये सदी का भी याद रखना आपने, है ना। तो जब 19वीं सदी की बात आएंगी तो ताराबाई शिंदे की बात आएगी। ठीक है। महरूमों की तारीख को एक अहम नजरिए की हैसियत दिलाने का काम डेंटिस्ट नामी भारतीय मौर्रिख ने किया है। तो किसने किया है ये? रंजीत गुहा। ठीक है, ये याद रखना है, भारत के रंजीत गुहा है, जिन्होंने जो है सबाल्टर्न तहरीक जो है हिस्टोरियोग्राफी जिसको कहा जाता है, महरूमों की तारीख, तो ये रंजीत गुहा ने किया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल दिए गए हैं ये तीसरे सबक पर है। इसमें दुनिया का सबसे कदीम अजायब घर कहाँ पर है? सॉरी, दुनिया का सबसे कदीम अजायब घर जो है डेडेश शहर की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ। तो किस शहर की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ था? तो शहर उर जो है ये इसके खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ। इस शहर का तस्करा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ते हुए भी हमें मिलता है। ठीक है। भारत का कौमी दस्तावेजात का हाफिज खाना ये कहाँ पर है? तो यह है दिल्ली में। कहाँ पर है? कौमी दस्तावेजात का मुहाफिज खाना। ठीक है। भारत के डैंडेश शहर में सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी नामी इदारे में अवामी तारीख के मौजू पर तहकीक का काम किया जाता है। तो किस शहर में है ये? तो ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु। ठीक है। साइंस और इल्म की तमाम शाखों का जन्म फलसफे से हुआ है। किससे हुआ है? फलसफे से। याद रखना है, ये मार्च 2020 में भी आया था। तहजीबी और कुदरती विरसे की हिफाजत और निगहदाश्त के मकसद से आलमी तंजीम डेडेश ने रहनुमा उसूलों का ऐलान किया है। तो किसने ऐलान किया है? तो वह है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को ने।
जिला सतारा में मगरबी घाट के सिलसिले में डेंडेश यूनेस्को के आलमी कुदरती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। तो कौन सा शामिल है? तो यह है कांस की सतह मुर्तफा। ठीक है। पूना में डेंडेश का जो है सदर दफ्तर है। तो किसका सदर दफ्तर है? तो वह है नेशनल फिल्म आर्काइव, है ना। तो इसका जो है पूना में सदर दफ्तर है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले सबक के, सबक नंबर 4 पर है ये। ठीक है। फन मुसव्विरी और फन संग तराशी का शुमार किस में होता है? फन मुसव्विरी और फन संग तराशी का शुमार डेड डैश में होता है। तो कहाँ में होता है? ये बसरी फनून में होता है। याद रखना है आपने, ये बसरी फनून में होता है। ठीक है। संग तराशी का मथुरा तर्ज डेड डैश अहद में वजूद में आया। किस अहद में वजूद में आया? तो कुषाण अहद में वजूद में आया। ये पिछले साल भी आया था सवाल। चालुक्य राजा सोमेश्वर ने अपनी किताब डेड डैश में चित्रकथी रिवायत का जिक्र किया है। तो किसने, कौन सी किताब में किया उसने? तो वह है ये अभिलषी तारथ चिंतामणि, है ना। तो इसमें उसने जो है उसने चित्रकथी रिवायत का जो है जिक्र किया है। इसमें देखो फिर, भारत की कौमी निशानी डेड डैश के अशोक की लाट के ऊपरी सिरे पर बने हुए 4 शेरों के मजमे पर मबनी तस्वीर है। तो वो क्या आएगा इसमें फिर? तो इसमें आएगा सारनाथ। क्यों? अशोक के चक्र कहाँ पर मौजूद था? ये सारनाथ में मौजूद था। इंडोनेशिया में डेड डैश के मकाम पर तामीर करदा दुनिया के सबसे बड़े स्तूप को यूनेस्को ने आलमी विरासती मकाम का दर्जा दिया है। तो ये कौन सा है? बोरोबुदूर, है ना। ये उसका आंसर है। संग तराशी के डेड डैश तर्ज ने भारतीय मूर्ति के इल्म की बुनियाद डाली। तो कौन से इसकी डाली? मथुरा, है ना, मथुरा। शुमाली भारत की नागर और जनूबी भारत की द्रविड़ मंदिर के इन दो तर्ज तामीर की आमेजी से कौन सा वजूद में आया, तर्ज वजूद में आया? तो ये जो है वेसर, वेसर जो तर्ज वजूद में आया। भारत ये भरत मनी की तहरीर करदा डेड डैश को गायकी, साज, रक्स और ड्रामे के फनून की तफसीली मालूमात देने वाली सबसे कदीम तसनीफ समझा जाता है। तो कौन सी है? नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र को। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह दुआम ने दक्कनी उर्दू जुबान में इल्म मौसीकी से मुतालिक डेड डैश नामी किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी थी उसने? किताब नूर्स, है ना। या नूर्स बोलो या नूरस बोलो। भारत की क्लासिकी मौसीकी की डेड डैश दो अहम शाखें हैं। कौन कौन सी दो अहम शाखें हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत, ये उसकी जो है दो अहम शाखें हैं। अगले सबक को देखो। इसमें देखो, भारत का पहला अंग्रेजी रोजनामा बंगाल गेजेट किसने जारी किया था? तो जेम्स अगस्टस सिक्की ने जो है ये जारी किया था। टेलीविजन टेडेश जरिया है। कौन सा जरिया है? समय और बसरी दोनों भी है ना। हम उस पे जो चीजें आती है उसे देखते भी और सुनते भी है। बाल शास्त्री जाम्बेकर का जारी करदा मराठी जुबान का पहला अखबार। तो कौन सा था पहला अखबार उसका? तो वह दर्पण। ये आपको आपकी किताब में आसानी के साथ ये सारी चीजें अवेलेबल है, अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 6 जनवरी का दिन महाराष्ट्र में डेड डैश के तौर पर मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? यौम सहाफत के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है। रोजनामा प्रभाकर में डेड डैश के समाजी बेदारी पर मबनी 100 खुतूत शाये है। किसके 100 खुतूत शाये है इसमें? तो वह है लोकहितवादी के जो है 100 खुतूत शामिल है इसमें, शाये हुए हैं। आगरकर और लोकमान्य तिलक ने डेड डैश नामी जो है अखबार शुरू किए। तो कौन से शुरू किए? केसरी और मराठा। ये याद रखना है आपने। 21वीं सदी में डेड डैश जमहूरियत के चौथे सुतून का अहम किरदार निभा रहे हैं। 21वीं सदी में डेड डैश जमहूरियत के चौथे सुतून का अहम किरदार निभा रहे, यानी अखबार, हम मीडिया को बोलते हैं ना, ये जमहूरियत का चौथा सुतून है। तो ये अखबार है। ठीक है। 8 नंबर पे देखो, बाल शास्त्री जाम्बेकर ने मराठी जुबान का पहला रिसाला, ये तो अभी हमने किया हो, लेकिन ये रिसाला है ना, रिसाले की बात है। तो ये कौन सा आएगा? दिग्दर्शन। ठीक है। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने मराठी जुबान का पहला रिसाला किस नाम से शामिल
शाये किया, जारी किया, तो वो दिग्दर्शन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामी किताब डैश डैश ने लिखी है, तो किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ठीक है। और अगर विंग्स ऑफ फायर की बात आई तो वो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है हमारे छठे सबक पर है। इसमें महाराष्ट्र का अव्वलीन कीर्तनकार किसको कहा जाता है? तो वो है संत नामदेव, ठीक है। संत नामदेव को महाराष्ट्र का अव्वलीन कीर्तनकार कहा जाता है। बाबूराव पेंटर ने डैश डैश फिल्म बनाई, तो सेरंधरी जो है फिल्म उन्होंने बनाई। 18वीं सदी में डैश डैश ने दशावतारी खेल दिखाने वाला ग्रुप कायम करके उसे पूरे महाराष्ट्र में ले गए। तो किसने ले गई? ये श्यामजी नायक काले, ठीक है। थोड़ा भी स्पीड से लेंगे हम, टाइम इसमें ज्यादा जा रहा है। रिवायत के मुताबिक कीर्तन रिवायत के अव्वलीन बानी, तो किसको कहा जाता है कीर्तन रिवायत के अव्वलीन बानी? तो यहाँ पर जो है नारद मुनि है ना। मराठी की पहली खातून फिल्म सास डैश डैश थी, कौन थी ये? तो कमलाबाई मंगोलकर थी, मंगरूलकर। मंगोल बोल रहे अपन भैया, मंगोल सुन सुन के मंगोल बोल दे रहे, मंगरूल करे हो। सत्य शोधक की कीर्तनों से मेल खाने वाले डैश डैश के कीर्तन जात पात की तफरीक, सफाई, नशा बंदी जैसे मौजूआत के सिलसिले में बेदारी पैदा करते हैं। तो किसके? संत गाड़गे महाराज, इनके ये थे, ठीक है। मराठी थिएटर के खालिक की हैसियत से कौन मशहूर है? तो विष्णुदास भावे, ठीक है। विष्णुदास भावे जो है मराठी थिएटर के खालिक के हैसियत से मशहूर है, उन्होंने शुरू किया था मतलब। भारत सरकार ने डैश डैश के मकसद से फिल्म डिवीजन कायम किया, किसके मकसद से कायम किया? तो डॉक्यूमेंट्री और खबरों पर मबनी फिल्म बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कितने नंबर का सबक शुरू हो गया? अब हमारा 7 नंबर के सबक पर जो है, ये ओलंपिक वाले जो है खेलों पर है ना, खेल और तारीख, तो ये 7 नंबर के सबक पर है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ओलंपिक मुकाबलों की रिवायत डैश डैश से शुरू हुई, तो कहाँ से शुरू हुई है? यूनान से। पेशवाई दौर के बाद डैश डैश और उसकी गिरफ्त के तरीकों की तख्लीक बाड़म देवधर ने की। तो मलखम जो है, मलखम सुना है अपने? मलखम, ये मल्लाखम लिखा हुआ है यहाँ पर, मलखम है असल में। तो मलखम की जो है पेशवाई दौर के बाद मलखम और उसकी गिरफ्त के तरीकों की तकलीफ बाड़म देवधर ने की। क्रिकेट में कई रिकॉर्ड कायम करने वाले सचिन तेंदुलकर को भारत सरकार ने किस खिताब से नवाजा था उसको? तो भारत रत्न के खिताब से नवाज कर उसकी कारकर्दगी की इज्जत अफजाई की थी, ठीक है। भारत का कौमी खेल कौन सा है? भारत का कौमी खेल तो हॉकी, यहाँ लिखा है हॉकी आपकी किताब में यहाँ पर, लेकिन असल में ये हकीकत नहीं है ऐसी कि हॉकी को कोई कौमी खेल वगैरह का दर्जा नहीं है। हमारे सिलेबस में भले ही दर्ज कर दिया गया हो, लेकिन हकीकत नहीं है ऐसी। आप अभी वक्ती तौर पर इसको याद रखें। 29 अगस्त को डैश डैश के यौम पैदाइश को कौमी खेल दिन के हैसियत से मनाया जाता है, तो किसकी यौम पैदाइश को मनाया जाता है कौमी खेल दिन? मेजर ध्यानचंद। आपने हॉकी के जादूगर के तौर पर इसके बारे में पढ़ा हुआ है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हॉकी में उनकी खिदमत के लिए 1956 में डैश डैश खिताब से सरफराज किया गया। तो किस खिताब से सरफराज किया गया उनको? तो पद्म भूषण, है ना। यहाँ डैश डैश के ड्रामे मर्च कटक के नाम का मतलब मिट्टी की गाड़ी है, किसके ड्रामे के का नाम है ये मिट्टी की गाड़ी? तो वह शद्रक, ठीक है। कदीम संस्कृत किताब, कदीम संस्कृत किताब जो है डैश डैश में कई खेलों और खिलौनों का जिक्र किया गया है, तो किसमें है कई खिलौनों और खेलों का जिक्र? तो कथा सुरुत सागर है, कथा सुरुत सागर। 1936 में डैश डैश शहर में ओलंपिक मुकाबलों का इनेकाद हुआ था, तो किस शहर में हुआ था? बर्लिन में हुआ था, है ना? ये मेजर ध्यानचंद वाले इसमें भी आया है। ओलंपिक में मुक्केबाजी के मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल करने वाली पहली भारतीय खातून कौन है? वो मैरी कॉम। आपको इंग्लिश में भी इस पर, ये 10th क्लास में जो है आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें भी मैरी कॉम पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी, है ना। यहाँ देखिए, अ, ये जो सबक है ये सयाहत और तारीख वाला सबक है ना। इसमें थॉमस किक ने डैश डैश बेचने की एजेंसी का कारोबार शुरू किया,
तो क्या बेचने की एजेंसी का कारोबार शुरू किया था उसने? तो टिकटें, सयाहत की टिकटें जो है उसने बेचा, थॉमस किक ने। ये याद रखो। महाबलेश्वर के करीब भिलार नामी गांव डैश डैश के लिए मशहूर है? तो किताबों के लिए मशहूर है ना। ये पिछले साल भी आया था। 630 में चीनी सैयाह डैश डैश जो है भारत में आया, कौन आया था भारत में? ह्यू ऑन शॉ, ह्यू ऑन शॉ, है ना। ये भारत में आया था। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से मुतालिक किलों के महक्कीक डैश डैश किलो की सयाहत का इनेकाद करते थे। तो कौन है इसका? गोपाल नीलकंठ दांडेकर, है ना। भारत के मखसूस डैश डैश तरीके इलाज के लिए गैर मुल्की सैयाह भारत आते हैं। तो कौन सी तरीके इलाज के लिए आते हैं? तो योगा तालीम और आयुर्वेदिक, है ना। आयुर्वेद, योगा तालीम और आयुर्वेद। पूरे यूरोप का शानदार दायरवी सफर डैश डैश ने कामयाबी के साथ पूरा किया, किसने पूरा किया? थॉमस किक, है ना। थॉमस कुक भी बोल रहे हैं उसको, थॉमस किक भी बोल रहे हैं ना, अलग अलग दो नाम से आ रहा है इसके बारे में। हाँ। अब जो है सबक नंबर 9 जो हमारा तारीख का आखिरी सबक, उसके बारे में फिर हम सियासत के बारे में देखें। आलमी शोहरत याफ्ता लियोनार्डो विंची की तैयार करदा तस्वीर कौन सी है? मोनालिसा जो है लोअर अजायब घर में है वो। कोलकाता में भारत का पहला अजायब घर, तो इंडियन म्यूजियम के नाम से जो है ये है। 16वीं सदी में फ्रांस के बादशाह फ्रांसिस अव्वल का मसाहिब मशहूर अतालवी मुसव्विर ये कौन था? लियोनार्डो दा विंची, है ना। लियोनार्डो दा विंची काफी मशहूर है ये। 7वीं सदी कबल मसीह में डैश में असीरियन सल्तनत के शहंशाह असूर बानी पाल की लाइब्रेरी को सबसे पुरानी समझा जाता है। तो क्या आएगा इसमें? यहाँ पर आएगा मिसोपोटामिया, है ना। मिसोपोटामिया। भारत का पहला सरकारी मुहाफिज खाना 1891 ईस्वी में डैश के नाम से कोलकाता में कायम है। तो ये क्या है? इंपेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से वो कायम है, पहला सरकारी मुहाफिज खाना 1891 में जो कायम किया गया। ठीक है। ये आखिरी के दो है इसमें तारीख के। छत्रपति शिवाजी महाराज के दौरे हुकूमत की डैश डैश एक अहम लुगत मानी जाती है। तो राज्य व्यवहार कोश, कौन सी? भारतीय नहीं, राज्य व्यवहार व्यवहार कोश है। रियासत महाराष्ट्र के पहले वजीर आला तो कौन है वो? यशवंत राव चौहान, ठीक है। ये याद रखना की कारकर्दगी मराठी दायरतुल मारिफ की तख्लीक का आगाज हुआ। यशवंत राव चौहान की कारकर्दगी में मराठी दायरतुल मारिफ यानी इंसाइक्लोपीडिया। अभी हम सियासियात के बारे में देखेंगे। तो सियासियात के सवाल कितने, सियासत में से कितने मार्क्स के लिए आता है? तो कुल 12 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें से 2 मार्क्स का जो है ये कसीर जो है आपको मुतबादिल वाले सवाल होते हैं, यानी सही जो 4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं आपको वो। तो ठीक है। तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आपने उसको तवज्जो देना है। महाराष्ट्र में मुकामी हुकूमती इदारों में खातन के लिए कितनी सीटें, कितने फीसद नशिस्त है? तो 50% है, ठीक है। खातन को अपनी आज़ादी बरकरार रखने के लिए, ज़ाती तरक्की के लिए डैश जो है ने साजगार माहौल फराम किया है। किसने साजगार माहौल फराम किया है? तो जहेज मुखालिफ कानून में। भारत में अब इन तमाम मर्दों और औरतों को राय दही का हक हासिल है जिनकी उम्र कितनी होगी? तो वो 18 साल से ज्यादा होगी, ऐसे लोगों को, ठीक है। मुकम्मल हो चुकी तो भी, अब ठीक है। दस्तूर में 73वीं और 74वीं तरमीमात डैश की सिमत उठाया गया एक अहम कदम है। तो ये जमहूरी ला मरकजियत की तरफ उठाया गया एक अहम कदम है। भारतीय दस्तूर में तरमीम करने का हक किसको हासिल है? ये तो ये पार्लियामेंट को हासिल है। किसको हासिल है? पार्लियामेंट को। हुकूमत के कामकाज में राजदारी का अवसर जो है डैश की हक की वजह से कम हो गया है। तो ये दस्तूर दस्तूर ये हुकूमत के कामकाज में राजदारी का अवसर ये डैश के हक की वजह से कम हो गया, यानी मालूमात का हक जो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ना शामिल जो आया उसकी वजह से ये कम हो गया। समाजी इंसाफ और मसावात पर मबनी एक तरक्की याफ्ता समाज तामीर करने के का अहम वसीला क्या है? तो दस्तूर है। दस्तूर में
तिहत्तरवीं और 74वीं तरमीमात के जरिए मकामी हुकूमती इदारे के इख्तियारात में इजाफा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हल्का इंतखाब तश्कील देने का काम इलेक्शन कमीशन की हदबंदी, है ना, हदबंदी कमेटी अंजाम देती है। आजाद भारत में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर कौन मशहूर है? तो सुकुमार सिंह है, सुकुमार सिंह। ठीक है, को नामजद किया गया था। आजाद भारत में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर सुकुमार सिंह को जो है नामजद किया गया था। हिंदुस्तानी दस्तूर की दफा डेडेश की रूह से इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा कायम किया गया इलेक्शन कमीशन के नाम से। तो किस दिफा में है ये? तो ये है 423, दिफा नंबर 423। यहाँ पर हमारे पास में जो है दिफा नंबर 400 कितने दी गई है यहाँ पर? 423 है या 324 है? इसको जो है आपने 300, गालिबन 324 है ये, इसको आपने एग्जैक्ट वो करना है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, सियासी पार्टियों को मंजूरी देने या रद्द करने का इख्तियार किसके पास में है? तो वो इलेक्शन कमीशन के पास में है ना। मौजूद लोकसभा के 1.5 हल्का इंतखाब है। कितने हल्का इंतखाब है? तो 345 आना चाहिए था यहाँ पर, ये रॉन्ग है ये। मौजूदा हिमाचल प्रदेश रियासत के 1.5 भारत के पहले वोटर थे श्याम शरण नेगी, है ना, श्याम शरण नेगी। अभी मैं इसके आगे के जो है आपको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, आपने उसको कंप्लीट कर लेना है क्योंकि इसमें काफी लंबा टाइम जा रहा है ना। तो आपने उसको 3 4 स्लाइड बाकी है, मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, आपने रोक रोक कर इसको पढ़ना है। 1920 में डैंडेश नामी तंजीम का कायम अमल में आया। देखिए इसको क्या आंसर आएगा, आपने कमेंट भी करके बताना है कि इनके जवाब क्या रहेंगे। ठीक है। अगर जो है 1986 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है और हमको बताना है कि क्या इसके जवाब आएंगे। कमेंट करेंगे तो हमको भी समझ में आएगा कि आप जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एक और स्लाइड, एक दो स्लाइड है और आप देख लीजिए इसको, और इसके जवाब आपने तलाश भी करना है। ठीक है, मैं इसके जवाब मैं जो है कमेंट में भी डालूंगा अगर आपके जवाब गलत आएंगे तब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तफसील से जो है दीगर सवालों के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।